नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ध्यानंद बरनवाल और मैं अपने चैनल ध्यान इंग्लिश में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम लोग पढ़ने वाले टोटल 83 सरनेम जो सीजीएल 2023 में पूछे गए हैं और मैं हर सरनेम से आपको 8 to 10 वर्ड्स बताता हूं। ये सारे वर्ड्स प्रीवियस ईयर के होते हैं, तो लिटरली आप समझ सकते हैं कि आपके पास सामने 2000 से भी ज़्यादा वर्ड बस सिर्फ ये 83 सरनेम से, वो भी प्रीवियस ईयर के सारे वर्ड आप सीखने वाले हो। तो पूरे तन मन धन से पढ़ो। देखिए दोस्तों, मेरे एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि इंसानों के दो ही सच्चे साथी होते हैं। इंसानों के दो ही सच्चे साथी होते हैं, एक अपना हुआ किया कर्म और दूसरा परमात्मा। एक आपका अपना किया कर्म और दूसरा परमात्मा। इसके सिवा जो भी आपको इस जिंदगी में मिले हैं, सब जिस तरह आए हैं उसी तरह बिछड़ के चले जाएंगे। ठीक है, तो यदि आप इस सरनेम को पढ़ रहे हो, अगर आप सीजीएल की तैयारी के लिए इसको पढ़ रहे हो, तो आप समझ लीजिए ये आपका बस आया हुआ एक कर्म है। कीजिए, नौकरी लगेगा, ये भी चला जाएगा, छूट जाएगा, तो उसके बाद इसके पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बस इसलिए पढ़िए क्या कि इसको जो है एग्जाम के बाद ना पढ़ना पड़े, है ना। चलो ठीक है, देखते हैं। अब जो 11 नंबर 10 नंबर तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे, 11 नंबर जो सवाल है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर एक वर्ड है वैन। क्या लिखा हुआ? वैन। वैन मतलब होता है बर्बाद करना, बर्बाद करना या बर्बाद होना। ठीक है, होना या करना। और सीजीएल 23 में ही फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन में एक सवाल ये पूछा गया था और ये टोटली होमोफोन से बेस्ट सवाल था। मतलब देखिए एग्जामिनर कितना मतलब सोच रहा है एक्चुअली, है ना, कि किस हद तक वो सोचता है इन चीज़ों के बारे में कि कैसे हम बच्चों को जो है कंफ्यूज कर देते हैं। लेकिन चूंकि आप मेरे पास पढ़ रहे हो तो आपको हम कंफ्यूज नहीं होने देंगे। ठीक है, जो पहला वर्ड आपके सामने वो लिखा हुआ है VANE वैन। तो अब सवाल बनता है कि सर जी VANE वैन, वैन मतलब होता क्या है? नहीं, BEIN वैन, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? समझो। तो VANE मतलब क्या होता है बताइए? वैन मतलब होता है जो हवा का डायरेक्शन बताता है ना, उसको वैन बोलते हैं। VANE, हवा का डायरेक्शन बताने वाला, यानी हवा का डायरेक्शन बताने वाला। ठीक है, हवा का डायरेक्शन बता देखे होंगे कभी, जो है इस तरह एयरपोर्ट में लगा होता है छोटा, इधर हवा इधर घुसता है तो इधर ये हो जाता है, इधर होता है। इसको क्या बोलते हैं? वैन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वैन बोलते हैं। अच्छा, VEIN वैन, वैन मतलब क्या होता है? नस होता है। नहीं नहीं, इसका मतलब नहीं, ये वैन, इसका मतलब नस होता है। ठीक है, वैन मतलब होता है पतन होना। वैन मतलब क्या होता है? पतन होना। वैन मतलब पतन होना। ठीक है, और एक VAIN वैन, इसका मतलब क्या होता है? बोलिए। VAIN वैन, वैन मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है व्यर्थ। ठीक है, ये तो हम लोग पढ़े अभी, है ना। ये वैन मतलब क्या होता है? व्यर्थ होता है। और इस वैन मतलब नस हो जाएगा आपका। ठीक है, इस वैन मतलब क्या हो जाएगा? VAIN वैन। इस वैन मतलब होता है हवा का जो डायरेक्शन बताता है उसको वैन बोलते हैं। और ये वैन मतलब होता है पतन होना, जैसे एक देश की करेंसी होना, एक देश डूब जाना, है ना, एक देश बैंकरप्ट हो जाना, इसको क्या बोलेंगे? WANE वैन। ठीक है, तो ये 4 वर्ड हैं जो एग्जाम में आपसे पूछे गए थे और आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, और आगे से पढ़ते हैं। देखिए, तो यहाँ तो आप समझ गए होंगे। देखिए लिखा हुआ है दैट एफर्ट्स विल बी वैन, बर्बाद हो जाएगा, इफ़ वी डू नॉट सबमिट द प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑन टाइम। अगर समय रहते हम लोग प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट नहीं करते हैं तो ये क्या होगा? बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा? वैन का सरनेम भूल जाए तो केयरलेस हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, यूजलेस हो जाएगा। वैन मतलब बर्बाद या फालतू का क्या हो जाएगा? यूजलेस हो जाएगा। ठीक है, वैन मतलब बर्बाद का क्या हो जाएगा? यूजलेस हो जाएगा। अच्छा, एक सवाल इसमें और पूछा गया था एग्जाम। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक तो मैं आपको बता चुका हूँ कि वेन मतलब बर्बाद होना या घमंडी होता है। ठीक है, तो एक्ट्रेस जो है ना उसको वेन हो गया था, उसको घमंड हो गया था अपने चेहरे पे, अपनी खूबसूरती पे। बाकी ये सब का मैंने आपको मतलब बता दिया। देखिए, द एफर्ट विल बी वेन, बर्बाद हो जाएगा मतलब यूजलेस हो जाएगा। अब इसके मैं सरनीम और एंटोनिम को आपके बीच रखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, देखिए एक व्यर्थ है और एक है यूजफुल। मतलब क्या? कुछ उपयोगी होगा, है ना, कुछ उपयोगी होगा। अब समझने की लिखने की कोशिश कीजिए। पहला तो वैन आपका है, ये एक यूजलेस है। 2 वर्ड हैं आपके सामने। आप फ्यूटाइल एक वर्ड आपके सामने आता है, फ्यूटाइल वो भी व्यर्थ होता है। पॉइंटलेस भी एक वर्ड आता है, पॉइंटलेस, कोई कोई मतलब नहीं बनता जिसका। एक न्यूगेटरी वर्ड होता है, न्यूगाटोरी, नूगाटो NU होता है। ठीक है, नूगाटोरी, नूगाटोरी। ठीक है, देखिए वेन का मतलब मैंने बताया कि घमंडी भी होता है। क्या होता है? घमंडी। तो आप यहाँ पर क्या कंसीडेड भी एक वर्ड लिख सकते हो, कंसीडेड लिख सकते हो। नार्किसिस्ट लिख सकते हो, जो सिर्फ अपनी सुनता है, अपनी पढ़ाई करता है, नार्किसिस्ट। अच्छा, इन दोनों का मैं उल्टा बात बोलूं तो मैं इन दोनों का लिख सकता हूँ मोडेस्ट, और एक वर्ड ऐड करता हूँ हम्बल। ये दोनों वर्ड तो ऐड कर सकता हूँ। बाकी यूजलेस का कुछ जैसे सेंसिबल हो, उपयोगी हो सकता है, औरदी हो सकता है, प्रोडक्टिव हो सकता है ना। तो ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो आपको लिखने हैं, याद करने हैं अच्छे से। ठीक है, तो चलिए मैं इसको डिलीट करता हूँ। चलिए सेकंड वर्ड पे हम लोग चलते हैं, वो है एक वर्ड कंसेंट।
कंसेंट मतलब तो सहमति देना। जैसे मान लीजिए आप एक अपने प्रॉपर्टी में एक दुकान जो आपकी है वो आप क्या करो, बगल वाले को रेंट दे रहे हो, आप उससे पैसा लोगे, लेकिन आपका ही कोई रिश्तेदार है वहाँ काम करना चाहता है तो आप उसको क्या कंसेंट दोगे। मतलब ऐसा नहीं रिश्तेदार है तो रेंट एग्रीमेंट नहीं करेंगे, लिटरली हम लोग कंसेंट दिए कि जाओ यार तुमको देते हैं 1 साल के लिए बिजनेस करो ताकि मेरा जमीन पे जो है कब्जा ना कर सको। तो कंसेंट मतलब क्या होता है, सहमति होता है। तो एसेट मतलब भी होता है, एसेट मतलब होता है लीगल सहमति। एसेंट क्या हो जाएगा, लीगल से ऑफिशियल सहमति जिसको बोलते हैं, है ना, ऑफिशियल सहमति। एसेंट मतलब होता है ऑफिशियल सहमति, ठीक है। अब सहमति तो मिल गया, अब इसका क्या क्या वर्ड हो सकता है, जैसे कॉनकॉर्ड होता है, जैसे दो देशों के बीच में या दो लोगों के बीच में लड़ाई हो गई तो आपस में एक सहमति बनता है ना कि यार चलो ठीक है, तुम तुम्हारा जो 10 रुपये हम तुमको लौटा देंगे, तुम मेरा जो लॉलीपॉप लिए थे वो मेरे को लौटा दोगे है ना। तो ये क्या सहमति बन गया। एकॉर्ड करना, कॉनकॉर्ड से मिलता जुलता वर्ड है एकॉर्ड। सैंक्शन करना है ना, सैंक्शन करना, सहमति देना कि जाओ ले जाओ, ठीक है। अरे एक हो गया परमिशन देना, परमिशन देना, इतना सारे वर्ड हो गया इधर। अब बोलिए जिसके सहमति ना हो, यहाँ सहमति हो गया तो यहाँ असहमति हो जाएगा कि जहाँ सहमति ना मिलता हो। जैसे देखिए यहाँ कॉनकॉर्ड एकॉर्ड है तो एक वर्ड इसीलिए मिलता जुलता हो जाएगा डिस्कॉर्ड, है ना, समझो। एसेंट का हो जाएगा डिसेंट, असहमति। 2 वर्ड हो गया। डेम्यूर भी एक वर्ड लिख सकते हो, डेम्यूर लिख सकते हो। डिस्कॉर्ड लिख लिया आपने, डिस्प्यूट भी ले सकते हो कि भैया विवाद हो गया, है ना, क्या हो गया, विवाद हो गया। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, उसमें आपके सामने एक नया वर्ड आता है जो है विजिलांट। विजिलांट हो गया एक वर्ड और उसका सरनेम हो जाएगा कॉशियस। विजिलांट का सरनेम क्या हो जाएगा आपका, कॉशियस, ठीक है। कॉशियस मतलब जागरूक, कॉशियस मतलब क्या होता है, जागरूक होना, समस्याओं से, परिस्थितियों से, घटनाओं से क्या होता है, जागरूक होता है। जैसे एक एक चीज आपके लिखा हुआ है कि क्यों चिंता करते हो अगर तुम्हें लोग नहीं समझते। जागरूक होना किसको कहते हैं आप समझिए, क्यों चिंता करते हो अगर तुम्हें लोग नहीं समझते। वास्तव में तो तुम्हें चिंता तब करनी चाहिए जब तुम समय को नहीं समझ पाते, है ना। यानी जब आप खुद जागरूक रहोगे ना तो आप चिंता इस मत करो कि लोग क्या समझेंगे, आप जागरूक बनो, आप ये चिंता करो कि तुम अपने बारे में खुद को क्या समझते हो, ठीक है। तो देखिए जागरूक का हो जाएगा विजिलेंट हो जाएगा एक आपका वर्ड। एक आपका सामने वर्ड हो जाएगा कॉशियस होना, कॉशियस, ठीक है। विजिलेंट है, कॉशियस है। कॉशियस का एक केयरफुल वर्ड हो जाएगा, और ये केयरफुल जो वर्ड है ना वो सीजीएल 2018 का पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। केयरफुल होना, वॉचफुल होना, ये भी एक इसका वर्ड बनता है, वॉचफुल होना। अलर्ट होना, अलर्ट होना। हेडफुल होना, दिमाग पर डालने रहना, हेडफुल होना। ऑब्जर्वेंट होना, ऑब्जर्वेंट, ये भी पूछा हुआ है ना, ऑब्जर्वेंट, ये भी आपका क्या एक पूछा हुआ वर्ड है। चलिए अब एंटोनी में चलते हैं। लिखा हुआ है इनअटेंटिव होना, इनअटेंटिव होना, नेग्लिजेंट होना, रैमिस होना, रैमिस भी एक वर्ड है। इग्नोरांस एक वर्ड है आपके सामने, इग्नोरांस वर्ड है। रेकलेस वर्ड है, ठीक है, रेकलेस वर्ड है। नंब है। तो इतने सारे वर्ड हैं आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये समझ गए विजिलेंट का आपका आंसर क्या हो जाने वाला है। यहाँ एंटोनिम बात करें केयरलेस हो जाएगा, विजिलेंट ये भी सवाल पूछा हुआ एग्जाम में, तो नम मतलब मूर्ख हो जाएगा, एंटोनिम सवाल, ठीक है। चलिए दिखा हुआ एक वर्ड है यहाँ आपके सामने इंटरलिंक होना, आपस में जुड़ा होना, तो इंटरलैस होना। आप एक से वर्ड एक और लिख सकते हो, इंटरलॉक होना, ये भी पूछा हुआ सवाल है, ठीक है, समझ गए हो, याद रखिएगा। आई ऑलवेज एंजॉय द कंपनी ऑफ रिस्पेक्टफुल टीचर। रिस्पेक्टफुल टीचर का कंपनी को मैं क्या करता हूँ, इजमायर करता हूँ। तो एडमायर करना, ताफिर करना, तारीफ करना। मैं बहुत बार एडमायर के सामने आपको वर्ड बता चुका हूँ कि एडमायर का क्या क्या हो सकता था, है ना। एडमायर करना, तारीफ करना, तारीफ करना क्या और क्या क्या वर्ड हो सकता है बोलिए। अभी एक भी वर्ड नहीं याद आ रहा ना, बस एक भी शुरू हो जाएगा ना सारा आप जो है रिमाइंड कर लीजिएगा ना। एडुलेट करना, इसका भी मतलब सम्मान करना होता है। अप्रेज करना, है ना, अप्रेज करना भी क्या होता है, तारीफ करना। प्रेज करना, है ना, अप्रेज करना, प्रेज करना, एडमायर करना, एडुलेट करना, ये सब वर्ड क्या है, सम्मान देने वाला, रिस्पेक्ट करना, है ना। चलिए इंट्रीग्यू वर्ड पढ़ते हैं। एक आपके सामने इंट्रीग्यू, इंट्रीग्यू मतलब कॉम्प्लिकेट कर देना, है ना। इस परिस्थितियों को क्या करना, कॉम्प्लिकेट करना, फंसा देना, जटिल बना देना। या फिर इंट्रीग्यू मतलब होता है कि बगल वाले को अति उत्साही कर देना। इंट्रीग्यू मतलब क्या होता है, बगल वाले को अति उत्साही कर देना, ठीक है, अति उत्साही कर देना, समझो इंट्रीग्यू। इसलिए यहां पर इंट्रीग्यू का एक सरनेम आपके सामने हो जाएगा क्या, इंटरेस्ट, ठीक है। इंट्रीग्यू के आपके सामने क्या सरनेम हो जाएगा, इंट्रीग्यू बोलिए,
इंटरेस्ट बोलिए, ये भी वर्ड हो जाएगा आपके सामने, इंटरेस्ट करना। एक फैसिनेटिंग भी एक वर्ड हो सकता है, फैसिनेट करना, बगल वाले को एकदम फैसिनेटिंग डालना। एक आपका सवाल था ग्रिपिंग, ग्रिपिंग भी एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, और ये जो सवाल है आपका वो CHSL 2020 का सवाल है, ग्रिपिंग, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ग्रिपिंग सवाल पूछा हुआ है CHSL 2020 का। आप ध्यान रखिए, ल्योर करना, रिवेट करना, रिवेट ल्योर करना, रेविस भी होता है, रेविस मतलब अति उत्साही करना बगल वाले, लेकिन नेगेटिव सेंस में, कोई बहुत ज्यादा अति उत्साही हो जाता है ना। इंथ्रॉल करना, इंथ्रॉल करना, इंथ्यूज करना, ये सब वर्ड का मतलब क्या होता है, उत्साह बनाना, किसी को उत्साह करना, किसी को उत्सुक करना, उत्साही बनाना। देखिए इसका उल्टा मैं नीरस की बात करूं जिसमें कोई टेस्ट ना हो, यानी मोनोटोनस, मोनोटोनस आप बोल सकते हो, डल बोल सकते हो, टीडियस बोल सकते हो। तो इतने सारे वर्ड हैं आपके सामने, ठीक है। चलिए देखिए, CPO 2020 का पूछा, अच्छा CPO 2020 का सवाल था ये, CHSL नहीं, CPO 2020 का सवाल है कि इंटरव्यू मतलब क्या होता है, कि ग्रिपिंग, है ना, जकड़ के रखना, अट्रैक्टिव रहना, जैसे कोई अट्रैक्टिव होता है ना, अति उत्साही होता है तो एकदम जकड़ के रखता है मन मन को, है ना। देखिए भरबोस मतलब खूब बोलने वाला, है ना। बातुनी जिसको बोलते हैं हम लोग, भरबोस मतलब क्या होता है, बातुनी। जैसे आप भरबोस बोलिए, यहाँ पर इसका सरनेम हो जाएगा टॉक्टिव, टॉक्टिव बोलिए। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया लोकवासियस, लोकवासियस, गैरुलस, दोनों वर्ड याद रखिएगा, लोकवासियस और गैरुलस, स्पेलिंग के साथ, क्योंकि कहाँ कहाँ डबल आ रहे नहीं है। एक बार चटर चटर मटर करना, चटर चटर मटर करना, ठीक है। और देखिए ये भी सवाल पूछा हुआ, जैसे टैकीटर्न पूछा हुआ सवाल आपका, देखिए यहाँ पे ये भी पूछा हुआ सवाल है, टैकीटर्न जो कम बोलता है, लैकोनिक कम बोलता है, रेटिसेंट कम बोलता है। रेटिसेंट मतलब क्या, बहुत बार एग्जाम में पूछा, पता नहीं कितना पूछेगा, है ना। देखिए एक वर्ड आपका पिथी है, ब्रीफ है, और एक आपके सामने वर्ड है अब्रिज, कम करना, ठीक है। और एक कंपेंडियस, ये भी इसका भी मतलब होता है कम बोलना, ठीक है। तो इतने सारे वर्ड हैं जो कम बोलना, और इतने सारे वर्ड हैं जो ज़्यादा बोलना। इसमें से दो वर्ड मैं आपको बता चुका हूँ कि देखो यार, टेकी टर्न का पूछा हुआ है, पीथी मतलब कम बोलना, तो ब्रीफ मतलब भी कम बोलना होता है, लेंदी मतलब भी कम बोलना होता है, अनब्री मतलब छोटा मत करना, मतलब बढ़ा चढ़ा के बोलना, परबोज मतलब भी बढ़ा के बोलना, ठीक है। तो पीथी का यहाँ उल्टा क्या हो जाएगा, पृथ्वी मतलब क्या होता है, बड़ा, लेंथी मतलब भी बड़ा, भरभुज मतलब अनब्रिज मतलब भी बड़ा, तो पीथी का ब्रीफ हो जाएगा, मतलब ये सरणी में पीथी मतलब क्या होता है, छोटा, तो पीथी का ब्रीफ क्या हो जाएगा, ब्रीफ हो जाएगा। पीथी मतलब छोटा, तो ब्रीफ मतलब भी क्या, छोटा, है ना, समझो। चलिए 18 नंबर सवाल पढ़ते हैं, अस्पूरियस, अस्पूरियस मतलब क्या, नकली, है ना। कुछ लोग होते हैं जो मुखोटा भी असली पहनकर घूमते हैं मार्केट में, है ना। कुछ लोग मुखोटा भी असली पहनकर घूमते हैं मार्केट में, ताकि झूठ भी तभी पता चले जब सच का हनन हो, ठीक है। कुछ लोग झूठ सच का भी मुखौटा पहनकर घूमते हैं मार्केट में, ताकि झूठ का भी पता तभी चले जब सच का पता हो, ठीक है। तो लिटरली दुनिया में लोग ऐसे हैं, आप किसी को कहोगे ना यार तू झूठ बोल रही है, नहीं मानेगा, आप सबूत दिखाओ तो भी नहीं मानेगा। जब तक उस आदमी को नहीं लगेगा कि मैं फंस गया हूं, तब तक वो मानेगा नहीं। तो ऐसे इंसानों से थोड़ा बच क्यों रहे, हाँ। क्योंकि आप इसको सीधा पूछोगे ना यार तू गेल लिखे, तो बोलेगा नहीं गए थे, यार तुम्हारा तो CCTV कैमरा दिख रहा है, अच्छा गेल होंगे थोड़ा, है ना, अच्छा यहाँ के बारे में बोलो ली। मतलब लिटरली जब तक वो पकड़ा ना जाए ना, तब तक उसका झूठ का जो सच का मुखौटा पहने हुआ है, झूठ सच का, वो बोलेगा नहीं। तो लिटरली वही स्पूरियस मतलब क्या होता है, समथिंग नकली। स्पूरियस मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर आंसर मैंने बता दिया ना, हाँ ठीक। स्पूरियस मतलब क्या होता है, नकली, फेक। तो इसके सामने आप बहुत सारा वर्ड लिख सकते हो, जैसे फेक लिख सकते हो, फॉल्स लिख सकते हो, और एक वर्ड है फैक्टिटियस, ये तीनों वर्ड इसका होता है, फैक्टिटियस, फॉल्स, फेक। एक वर्ड है बोगस, आप लिख सकते हो। काउंटर फिट लिख सकते हो, कि काउंटर में जाके फिट फाट हो रहा है ना। काउंटर फिट मतलब क्या हुआ, काउंटर मतलब जहाँ जगह है वहां पे जाके फिट हो रहा है, घर से फिट होकर नहीं गया। एक होता है ना कि नया नया कपड़ा लेंगे तो शादी पार्टी में जाना था, तो वहीं जाके पहनते, पहन कर नहीं जाते, है ना। मतलब काउंटर फिट कर रहे हैं, मतलब दिखावा कर रहे हैं कि तनी क्या है, अमीर है, समझो, ठीक है। तो और देखिए देखिए मिस्टेक है, मिस्टेक वगैरह, ईरर वगैरह, ये सब छोटा मोटा वर्ड है, जाने की जरूरत नहीं है। स्पूरियस आपके सामने एक वर्ड यहाँ पे है, ABC किया आपने। एक फ्रॉडुलेंट एक वर्ड लिख सकते हो, जैसे यहाँ स्पूरियस का आपका सरनेम हो जाएगा फ्रॉडुलेंट, ठीक है, फ्रॉडुलेंट, ठीक है। इतना तो नकली वाला वर्ड हो गया, इतना क्या होगा, नकली वाला वर्ड हो गया। तो असली वाला वर्ड क्या क्या होगा, मतलब जो रियल होगा, बाइस्ड होगा, जैसे एक्यूरेट बोल सकते हो, एक्यूरेट बोल सकते हो, रिलायबल बोल सकते हो। एक्यूरेट है, रिलायबल है, ट्रू है, वीरासिटी है ना, वीरासिटी है, ऑथेंटिक है, ऑथेंटिक है, जेन्युइन है, ठीक है, जेन्युइन है, और प्रीसाइज है। ये इतने सारे वर्ड आप याद रखो, ठीक है।
तो स्प्रूयस 2017 का पूछा हुआ सवाल है, जिसमें से नकली का अर्थ होता तो फेक आंसर हो जाता। ठीक है, चलिए देखिए लिखा हुआ एक वर्ड यहाँ पे अनबायस्ड। अब मैं बायस का आपको मतलब बताता हूँ। बायस मतलब होता है पक्षपाती होना। पक्षपाती से गांव घर की जो पंचायतें होती है ना, अक्सर वो बायस्ड होती है। मतलब जो लोग बगल वाले को पसंद करता है वो उसी का तरफ हो जाता है, उसका विरोध नहीं जाता। पक्षपाती डिसीजन होता है। और एक डिसीजन होता है वस्तुनिष्ठ होना, मतलब जैसा सही है, अगर वो सही है तो सही, गलत है तो गलत, ये वस्तुनिष्ठ डिसीजन होता है। तो बायस्ड का बोली तो बायस्ड एक आपके सामने वर्ड आ जाएगा। देखिए सीजीएल 2020 का पूछा हुआ सवाल है बायस। तो बायस का क्या हो जाता है? प्रीजडिस होना, कि जैसे बायस मतलब पक्षपाती होना, पहले तय कर रहता है कि हम किसको साथ देने वाले हैं। तो प्रीजडिस होना, कि पहले ही निर्णय कर लेना कि हम किसका साथ देने वाले। देखिए प्रीजडिस भी एक वर्ड पूछा हुआ है सीजीएल 2019 का, है ना। इसका मतलब क्या? बायस हो जाता, समझो। तो बायस होना, प्रीजडिस होना, और भी वर्ड है प्री डायलेक्शन होना, ये भी एक वर्ड है। प्री डायलेक्शन होना, फॉलेसी, ये भी एक अच्छा वर्ड है, ये भी पूछा हुआ सवाल है। देखिए मैं जो भी वर्ड लिख रहा हूँ ना, इसमें सारा एग्जाम में पूछा हुआ है, कुछ भी नया नहीं। प्री डिस्पोज होना, ये भी पूछा हुआ सवाल है। आप खुद अपने मन में गाड़ के देखिए, अपने अंदर झांक के देखिए कि आप इतने दिनों से एसएससी की तैयारी कर रहे हैं कि आपके सामने ये वर्ड था आपको कि नहीं था। अगर नहीं था तो चुल्लू भर पानी कहीं है ना, पी लो ठंडक मिलेगी। ठीक है, देखिए वस्तुनिष्ठ है ना, इसके लिए आप लिख सकते हो ऑब्जेक्टिव, पहला वर्ड है। फेयर लिख सकते हो, सीजीएल 2020 का सवाल है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा फेयरनेस, इसका आंसर हो जाएगा। एंटोनिम में, है ना, एंटोनिम में, एंटोनिम सवाल था। तो यदि सरोनिम होता तो प्रीजडिस, और एंटोनिम होता तो फेयरनेस, इसका आंसर हो जाता। ठीक है, और इसमें एक और वर्ड डाल सकते हो, इम्पार्शियल होना, मतलब किसी का पार्टी मत लेना, इम्पार्शियल होना, समझो। तो इतना सारा वर्ड है आपके सामने। चलिए एक लास्ट वर्ड हम लोग इस वीडियो का डिस्कस करते हैं, एक्सप्लेन। एक्सप्लेन मतलब डिस्क्राइब करना। देखिए एक्सप्लेन का ना बहुत सारा वर्ड है, और इतना सारा वर्ड है कि पता नहीं ये ग्रामर बनाने वाला भी क्यों बनाया, है ना। जब खुद नहीं समझना, जब एक ही अर्थ निकलना था तो 10 वर्ड क्यों बनाया? नहीं, एक्सप्लेन करना, इलाबोरेट करना। अब आपको जान के खुशी होगी कि जो इलाबोरेट वर्ड है ना, ये क्लोज टेस्ट का सवाल है। ये क्लोज टेस्ट में पूछा गया था। कौन से क्लोज टेस्ट में? सीजीएल 23 का। आप खाकर किताब खोल कर देखिए, ये वर्ड आपको ऑप्शन में भरने मिला था कि नहीं मिला था। तो अगर आप देखिए कितना रिपीट होता है वर्ड, पिस रिपीट होता है, इसलिए सिर्फ प्रीवियस ईयर पढ़िए। इलुसिडेट करना, ये भी पूछा हुआ सवाल है, सवाल एग्जाम का। एक्सप्लिकेट करना, ये भी पूछा हुआ सवाल है। एक्सपाउंड करना, ये भी पूछा हुआ सवाल है, एक्सपाउंड करना। डिस्क्राइब ना पूछा हो ऐसा हो नहीं सकता, है ना। डेलिनिएट करना, एक्सप्लेन करना। और एक वर्ड होता है क्लेरिफाई करना। अब इससे भी स्पेलिंग एरर का एक सवाल पूछा गया है, क्लेरिफाई। तो जैसे क्लियर होता है ना, क्लियर, तो ये क्लेरिफाई होगा कि ये क्लेरिफाई होगा? तो एक्चुअली ये क्लेरिफाई होगा, ये गलत है, ये स्पेलिंग पे सवाल था। ठीक है, तो एक्सप्लेन करना तो मतलब उसका उल्टा क्या? कंफ्यूज करना हो जाएगा। कंफ्यूज कीजिए, परप्लेक्स कीजिए ना, परप्लेक्स कीजिए, परप्लेक्स कीजिए, एकदम पजल कीजिए, है ना, पजल कीजिए, बेविल्डर कीजिए, बैफल कीजिए, बेविल्डर या बैफल कीजिए। ठीक है, समझे। तो इतना सारा वर्ड है आपके सामने, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और एक छोटी सी शायरी के साथ इसका अंत करेंगे। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। जो सुरमा होते विचलित नहीं होते, और जो एक क्षण भी अपना धीरज नहीं खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। तो ये हमारे प्रिय फ्रेंड उज्जवल का एक शायरी था, जिन्होंने शेयर किया था मेरे साथ। तो चलिए ठीक है, एंड करते हैं इस वीडियो को। बाकी आपके पास भी कोई अच्छी शायरी है शेयर करें। धन्यवाद।